हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है, 3 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 करोड़ समान है। 10 करोड़ किसके समान है ये पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1 मिलियन, दूसरा है 10 मिलियन, तीसरा है 100 मिलियन और चौथा है 1 बिलियन। तो आप लोग जानते हैं कि जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। और 10 मिलियन किसके बराबर हो गया? 1 करोड़ के। पूछा क्या गया है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ बराबर हो गया 100 मिलियन के। 100 मिलियन क्या हो गया? बराबर 10 करोड़। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प। 100 मिलियन बराबर हो गया 10 करोड़। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतवर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना कब स्वतंत्र हुआ? तो आप लोगों को पता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब इस 1947 को हमें रोमन अंक में बताना है। तो 1947 को यदि हम थोड़ा तोड़कर लिख लें अलग अलग पदों में, तो 1940 प्लस 7, सबके अलग अलग रोमन अंक लिख देंगे। 1000 का एम, 900 का सीएम, 40 का एक्सएल और 7 का भी यहाँ लिख देंगे। तो आप देखेंगे आपका जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक दिए गए हैं। अंकों 2, 3, 5, 9 और 0 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या में अंतर। तो सबसे पहले हम इससे बड़ी संख्या बना लें। बड़ी संख्या क्या होगी? पहले लिखेंगे 9, 9 के बाद 5, 3, 2, 0। ये तो बन गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या जब बनाएंगे तो 0 को सेकेंड नंबर पर रखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3, 5, 9 घटा देंगे। 10 से 9 गया 1, यहाँ 1 बचा। 11 से 5 गया 6, 12 से 3 गया 9, 4 और 9 से 2 गया 7, यानी कि 74,961। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 535 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो आप लोगों को पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। 535 से दे दीजिए भाग। जब आप भाग देंगे तो पहले जाएगा 1 बार, 9 से 5 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 से 5 गया 4। अब ये छोटा है तो 9 को नीचे ले आएंगे। फिर भाग जाएगा आपका 8 बार। 8 बार भाग जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 4280, क्योंकि 9 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। घटाएंगे 9, 14 से 8 गया 6, 5 से 2 गया 3, 369। इस 9 को ले आएंगे नीचे। इस 9 को नीचे ले आएंगे। अब भाग जो आपका जाएगा वो जाएगा 6 बार। छह बार भाग जाएगा, आएगा 3210। इसे घटाएंगे, घटा देंगे तो कितना मिलेगा? घटाने पर हमें मिलेगा 9, 9 से 1 गया 8,
6 से 2 गया 4, 489। ये 489 99,999 में से घटा देंगे, क्योंकि यही ज़्यादा है, यही शेष बच रहे हैं। इन्हें घटा देंगे तो हमें मिलेगा 9 से 9 गया 0, 9 से 8 गया 1, 9 से 4 गया 5, 99,510। तो 535 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 99,510, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 3000 है तो वे संख्याएं हैं। तो 3 क्रमागत संख्याएं मान लेंगे कि कौन कौन सी 3 क्रमागत संख्याएं हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या x है, एक x+1 है और एक x+2 है। ये हमने संख्याएं मान ली। अब हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं का योग 3000 है, तो इन्हें जोड़ देंगे। बराबर 3000। तो x+1 यानी एक संख्या निकल कर आ गई कितनी? 1000। एक संख्या क्या हो गई? 1000 हो गई। दूसरी क्या होगी? x 1 घटा देंगे तो 999 हो गई। और तीसरी क्या हो जाएगी? x+2 है जो, तो 1001। ये हो गई 3 संख्याएं। x का मान निकाल लेंगे और जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं उसमें रख देंगे, जो हमने संख्याएं मानी थी। दी नहीं गई हैं, जो हमने मानी थी उसमें मान रख देंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। एक मिल जाएगी 999, एक मिल जाएगी 999 जो x का मान निकाल लिया, एक x+1 यानी 1000 और एक मिल गई 1001। 999, 1000, 1001। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक कार 1 लीटर पेट्रोल से 16.5 किलोमीटर जाती है तो 7.5 लीटर पेट्रोल से दूरी तय करेगी। 1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करती है? 16.5। 7.5 लीटर से कितनी दूरी तय करेगी? गुणा कर देंगे। 123.75 किलोमीटर। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घनाभाकार बर्तन 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो बर्तन का सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। बर्तन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये निकल कर आ गया आयतन। अब आगे क्या कहा गया है? इसमें कितना और पानी भरा जाए जिससे कि यह पूर्ण रूप से पानी से भर जाए, और यह 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ है। यानी कि जो पानी की ऊंचाई हमें दे दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। और बर्तन की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? बर्तन की चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी है? 60। अब हमसे क्या पूछा गया है कि और कितना पानी इस बर्तन में आएगा। तो बर्तन का आयतन तो हमने निकाल लिया। अब पानी जो है उसका आयतन यदि हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि और पानी कितना आएगा। पानी की हमें ऊंचाई दे दी गई है और जो बर्तन की चौड़ाई है और जो लंबाई है, यही पानी का आयतन यानी पानी की चौड़ाई होगी और यही पानी की लंबाई होगी। तो पानी का आयतन क्या हो गया?
20, 40, 60। इसमें हम पानी की ऊंचाई रखेंगे और चौड़ाई और लंबाई हम बर्तन की ही लेंगे, गुणा कर देंगे। ये आ गया पानी का आयतन। अब जो बर्तन का आयतन है उसमें से पानी के आयतन को हम घटा देंगे। बर्तन का आयतन दिया गया था, निकाला है हमने, दिया नहीं गया है, निकाला है। इसमें से हम पानी का आयतन घटा देंगे। 0, 0, 0, 16 से 8 गया 8 और 8 से 4 गया 4, 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आया सेंटीमीटर क्यूब में और इसमें दिया गया है लीटर में। 1000 से भाग दे देंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस जो बर्तन है उसका आयतन निकाल लेना है, फिर पानी का आयतन निकाल लेना है। पानी की ऊंचाई हमें दी गई है और चौड़ाई और लंबाई हम बर्तन की रखेंगे क्योंकि पानी बर्तन में भरा जाएगा। दोनों का आयतन निकाल लेंगे, पानी का आयतन बर्तन के आयतन में से घटा देंगे। अब इसमें लीटर में दिया गया था तो 1000 से भाग दे देंगे, 48 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 2816 है, एक संख्या 88 है तो दूसरी संख्या है, तो एक संख्या 88 दी गई है, दूसरी संख्या हमें बताना है। तो 2816 में हम 88 से भाग दे दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 2816 में जब हम 88 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 32। जो फॉर्मूला होता है वह होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा और मासा का गुणनफल हमें दिया गया है 2816। एक संख्या दी गई है 88, दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या बताने के लिए जो पहली संख्या दी गई है उसमें लासा और मासा के गुणनफल से भाग दे देंगे, गुणनफल में भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 32 और दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी 32। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 घंटियां 30 मिनट, 40 मिनट और 75 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वह एक साथ 10 बजे बजी थी, यानी सुबह 10 बजे बजी थी। अब वह एक साथ फिर कब बजेंगी? इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते चलें। तो जो ये मिनट हमें दिए गए हैं 30, 40 और 75, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। सभी को पता है एलसीएम लेना, 2 से भाग देंगे, 75 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से, जब तक 2 से जाता रहेगा तब तक हम 2 से भाग देते रहेंगे। अब 3 से जाएगा, 3 से देंगे, 3 5 15, 5 और यहाँ आ जाएगा 25। अब 3 से नहीं जाएगा, अब सीधा 5 से जाएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 25 और 5 एकन 5। इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 600। अब ये 600 हमारे पास आए हैं मिनट, क्योंकि हमें जो घंटियों का समय दिया गया था मिनट में दिया गया था कि इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं। हमने इनका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम भी किस में आया? मिनट में। अब ये 600 मिनट है, इन्हें घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 से दे देंगे भाग, यानी कुल 10 घंटे आएंगे। तो सुबह 10 बजे बजी हैं, अब ये 10 घंटे बाद बजेंगी। तो 10 बजे से लेकर, यदि आप 10 घंटे और आगे चलें तो शाम के 8 बज जाएंगे। तो ये जो घंटियां हैं ये फिर 8 बजे बजेंगी एक साथ। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 10 घंटे आपको समय आगे बढ़ा देना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/4 में क्या जोड़ा जाए कि यह अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए? 3/4 में हमसे जोड़ने के लिए कहा गया है कि इसमें हम कुछ जोड़ें। हमने सोच लिया कि हम x जोड़ रहे हैं और ये अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए, यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा, 4/3। अब हमें x का मान निकालना है तो 4/3, ये जो 3/4 है ये इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे।
7/12। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। किया क्या है, हमसे कहा गया कि 3/4 में हम क्या जोड़ें कि ये अपने व्युत्क्रम के बराबर हो जाए। हमने लिखा कि हम x जोड़ रहे हैं और व्युत्क्रम क्या होगा 4/3। ये 3/4 इधर आ जाएंगे, घट जाएंगे। भिन्नों का घटाना आप लोगों को पता होगा, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 3 से भाग देंगे, 12 में 4 बार जाएगा और उस 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा। नहीं तो आप कैची गुणा कर सकते हैं, 4 चौके 16, 3 तिरका 9। तो यही लिखा हुआ है। 16 से 9 जाएगा, 7 बचेंगे, नीचे 12 हैं, 7/12। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें। लिखा है ऑन ए रेनी डे 96% students were present in a school and 36 students were absent. The total strength of the school is। एक वर्षा वाले दिन 96% विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित थे तथा 36 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो वर्षा वाला दिन था, और 96% विद्यार्थी उपस्थित थे और 36 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। हमें कुल संख्या बतानी है। तो जब 96% उपस्थित थे तो अनुपस्थित कितने हुए, 100 में से 96 यदि हम घटा दें तो 4% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। अब इन 4% विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है 36। 1% बराबर कितना हो गया, 36 में 4 से भाग दे देंगे, 4 निम 36, यानी 1% बराबर होगा 9। तो 100% बराबर कितना हुआ, हमें पूरे 100% विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। 900 हो गया, यानी विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 900। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न वही रहती है या बराबर रहती है यदि, पहला विकल्प है एक ही संख्या अंश तथा हर में जोड़ी जाए। दूसरा है एक ही संख्या अंश तथा हर में घटा दी जाए। तीसरा है शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से अंश तथा हर को गुणा किया जाए। और चौथा है इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। तो एक भिन्न वही रहेगी या बराबर रहेगी यदि शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा कर दिया जाए। तो शून्य को छोड़कर एक ही संख्या से यदि गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में, तो भिन्न वही रहेगी। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार 7 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि गति समान रहे तो 3 घंटे में दूरी तय होगी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। फिर एक कार है 7 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति समान है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा गया है। तो 7 घंटे में कर रही है 315 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितनी तय करेगी, 1 घंटे का यदि हम निकाल लें फिर उसमें 3 से गुणा कर दें। 7 घंटे में कर रही है 315 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी करेगी, 315/7। ये 45 बार कट जाएगा, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3 घंटे में कितनी तय करेगी, 45 गुणा 3, 3×5 15, 3 चौके 12 और 1 13, 135 किलोमीटर। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्स का लागत मूल्य 325 रुपये है, विक्रय मूल्य 375 रुपये है। यदि दुकानदार को पर्सों को बेचने में कुल लाभ 550 हुआ
तो कुल पर्स बिके। तो पर्स का लागत मूल्य कितना है? 325, और बिचता कितने में है? 375 में, यानी बेचा जा रहा है 375 में। तो पहले हम लाभ निकालें कि कितना लाभ दुकानदार ले रहा है। 7 से 2 गया 5, यानी एक पर्स पर 50 रुपए का लाभ ले रहा है। अब दुकानदार ने कितना लाभ लिया है? 550, और एक पर 50 रुपए का लाभ है, यानी कि कुल पर्स कितने बिके हैं? 11, तभी तो उसे 550 का लाभ हुआ है। 11 पर्स बिके हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आपको क्या करना है? जो लागत मूल्य है उसे विक्रय मूल्य में से घटा दीजिए। आपको एक पर्स का लाभ पता चल जाएगा कि 50 रुपए का लाभ हो रहा है एक पर्स पर। अब यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है कि 550 का कुल लाभ हुआ, तो एक पर जब 50 का लाभ हो रहा है तो 550 पर कितना होगा? 50 से भाग दे देंगे। 11 पर्स बिके हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। लिखा है कपिल बॉट 3 bottles ऑफ जूस फॉर रेट 51। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज 13 bottles ऑफ जूस। कपिल ने जूस की 3 बोतलें 51 रुपए में खरीदी हैं। 13 बोतल जूस खरीदने पर कितना धन दे होगा? तो 3 बोतलें उसने कितने में खरीदी हैं? 51 में। एक कितने में खरीदेगा? 51/3। एक बोतल उसने 17 रुपए में खरीदी है, तो 13 बोतलें कितने की होंगी? 17 में 13 का कर देंगे गुणा, आ जाएगा 221 रुपए, यानी 13 बोतलें कितने की होंगी? 221 की। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमित ने 20 गुच्छे फूलों के, जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, 200 रुपए में खरीदे। यानी 200 रुपए में उसने कितने फूल खरीदे हैं? 120। उसके बाद उसने 3 रुपए का एक फूल बेचा है, तो 120 फूल थे, उसने 3 रुपए का एक फूल बेचा, यानी कि उसने 360 रुपए के सभी फूल बेचे। यानी 200 रुपए में उसने खरीदे और 360 के सभी फूल बेचे, तो लाभ कितना हुआ? 160 रुपए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा निकाल देना है। उसने 200 रुपए में फूल खरीदे थे और 360 में बेच दिए, 160 रुपए का उसे लाभ हुआ। हमसे यही पूछा गया था कि उसे लाभ हुआ या हानि, तो 160 रुपए का उसे लाभ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें। प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। चलिए देख लीजिए। जनवरी के महीने में 4 रविवार हैं तथा शेष कार्य दिवस हैं, यानी 31 दिन होते हैं जनवरी में, 4 रविवार हो गए, तो कार्य दिवस कितने निकले? 27। एक विद्यार्थी को ₹1 जेब खर्च प्रत्येक कार्य दिवस पर मिलता है। उसे टॉफी बहुत पसंद है। एक टॉफी 1 रुपए की आती है। दुकानदार टॉफी के 3 लपेटन कागजों के बदले एक टॉफी मुफ्त में देता है। विद्यार्थी जनवरी में कितनी टॉफी ले सकता है? यानी कि यदि 3 रैपर दिए जाए तो दुकानदार 1 टॉफी दे देता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी 27 रुपए की 27 टॉफी जनवरी में खरीद लेगा। उसके बाद इन 27 टॉफियों के जो रैपर होंगे, कितने होंगे? 27, और 3 के बदले 1 टॉफी मिलती है, तो 27 रैपर के बदले उसे 9 टॉफियां मिल जाएंगी। 9 टॉफियां ये हो गई। अब इन 9 टॉफियों के 9 रैपर हुए और इन 9 रैपर के बदले उसे 3 टॉफियां और मिल जाएंगी, और इन 3 टॉफियों के रैपर के बदले 1 टॉफी उसे और मिल जाएगी। तो कितनी टॉफियां उसे मिली जनवरी में? 27, 9, 3, 1, इन सभी को जोड़ देंगे 40 टॉफियां। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बस ये समझ लेना है कि 27 दिन है, 27 टॉफियां उसने खरीदी हैं। इन 27 टॉफियों के रैपर के बदले उसे 9 टॉफियां मिल जाएंगी, क्योंकि 3 के बदले 1 टॉफी मिलती है। फिर जो 9 टॉफियां मिली, उन 9 टॉफियों के 9 रैपर हुए और 9 रैपर के बदले उसे 3 टॉफियां मिल जाएंगी। फिर उन 3 टॉफियों के बदले 3 टॉफियों के रैपर के बदले 1 टॉफी और मिल जाएगी। 40 टॉफियां उसे जनवरी में
मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कमरे का फर्श जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है को 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्स से ढका जाना है। फर्श पर कुल कितने टाइल्स लगेंगे? हमें टाइलों की संख्या बतानी है। तो टाइलों की संख्या क्या होगी? फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये जो दी गई है हमें लंबाई चौड़ाई, ये मीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में बना लेंगे। 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर, 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में पहले से ही है, तो इसे ऐसा ही रहने देंगे। ये 30 बार इससे कट जाएगा, और ये 15 से 30 2 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8 यानी 800, 400 दूनी 800, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 800 टाइल है। टाइलों की संख्या कितनी होगी? 800। अगला प्रश्न दिया गया है, द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सिक्वेंस आर। निम्न अनुक्रम के अगले दो पद हैं, इसके अगले दो पद बताने हैं। तो पहली कितनी दी गई है? एक ही है, दूसरी भी एक है, तीसरी क्या है? 1 + 1, दोनों को जोड़ा गया है 2। फिर चौथी कितनी है? 3, यानी कि 2 में 1 जोड़ा गया है। पांचवी कितनी है? तो 3 में जोड़ा गया है 2, 5 हो गई। पांचवी संख्या कितनी है? 5। उसके बाद इस 5 में जोड़ा गया है 3, पहले वाला पद जोड़ा जा रहा है, 8 हो गया। फिर 8 में जोड़े गए हैं ये 5, तो हो गया है 13। फिर 13 में जोड़े गए हैं ये 8, तो हो गए हैं 21। अब 21 में ये 13 जोड़े जाएंगे, तो हो जाएंगे 34, और 34 में ये 21 जोड़े जाएंगे, पहले वाला पद जोड़ा जा रहा है ये वाला, तो 21 में 34 में जब 21 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 55, यानी एक संख्या तो हमें मिल गई 55, और 55 में हम 34 जोड़ेंगे, तो 5 4 हो गया 9, और 5 3 हो गया 8, 89, यानी कि 55 और 89 तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए श्रृंखला में क्या किया गया है। पहला पद तो एक ही है, दूसरा भी एक है, तीसरा इन दोनों को जोड़ने पर निकाला गया है, और चौथा कैसे निकला है? 2 में 1 जोड़ा है, ये पूर्ववर्ती पहला नंबर। उसके बाद 3 आया, 3 में ये 2 जोड़ा, 5 आया, 5 में 3 जोड़े, ये वाले जुड़ रहे हैं सब में, ये वाले पद, ये, तो इसी क्रम में हम निकालते चले जाएंगे, हमें अपनी संख्याएं मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A restaurant remains open on each day as per timing given below. A cook is paid 50 per hour, his weekly pay pocket is, यानी कि आगे का क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में इसका नहीं है, इंग्लिश में ही समझ लीजिए कि एक भोजनालय है, प्रत्येक दिन के खुलने का समय दिया गया है। मंडे को इतने बजे खुलता है, ट्यूसडे को इतने बजे से इतने बजे तक, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सारे दिन दिए गए हैं और समय दिया गया है। एक खाना बनाने वाला व्यक्ति है, उसे 50 रुपए प्रति घंटे मिलते हैं, सप्ताह में उसको कितनी राशि प्राप्त होगी? तो उसके वर्किंग आवर निकालने, कितने घंटे उसने काम किया है। मंडे को उसने कितना काम किया है? मंडे को उसने 8 घंटे काम किया है, 10 बजे से 6 बजे तक। ट्यूसडे को उसने कितना काम किया है? 7 घंटे। वेडनेसडे को 7 घंटे। थर्सडे को
थर्सडे को उसने काम किया है 8 घंटे, 10 बजे से 6 बजे तक। फ्राइडे को भी 8 घंटे काम किया है। सैटरडे को उसने 11 बजे से लेके रात के 10 बजे तक काम किया है, यानी 11 घंटे काम किया है। और संडे को उसने 6 घंटे काम किया है। सबको जोड़ेंगे 55 घंटे निकल कर आएगा, यानी एक सप्ताह का उसका जो वर्क है 55 घंटे का है। अब उसको 1 घंटे के 50 रुपए मिलते हैं। 55 घंटे के कितने रुपए हो जाएंगे? 25 का 5 हासिल 2, 25 और 2 27, 2750 रुपए उसके एक सप्ताह के हुए हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने 21 प्रश्न लिए थे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं 2023 वाले पेपर में, ये सभी वही प्रश्न मैं करवा रही हूँ। तो संभावना है कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।